ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण श्री विशाखावितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। So, welcome everybody on another Sunday morning actually. We'll start with so we are in section स्थित प्रज्ञा के सेक्शन में थे हम लोग राइट। सो स्थित प्रज्ञा के सेक्शन में अर्जुन स्टार्ट्स आस्किंग क्या कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशवा वर्स 54 राइट। स्थित तदीम की प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम, मतलब कि जो सिम्टम्स होते हैं वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के कैसे होते हैं, जो ट्रांसीडेंट में रहता है वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बैठता है, ये सारे क्वेश्चंस किसको आ रहे हैं? These questions are coming to whom? अर्जुन को। भगवान बताते हैं कि वो कैसे, जो पर्सन होता है वो कैसे बिहेव करता है राइट। और वो बताते हैं कि श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा यदा कामान सर्वान पार्था मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञा तदोच्यते। मीन्स जिसने भी अपने, एंड दिस इज वर्स 55, भगवान कहते हैं कि जो अपने मनोधर्म से होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब तक उस विशुद्ध से उसका मन आत्मा को संतोष प्राप्त करता है वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन भगवान ने बताई राइट। एंड इसके बाद भगवान रुके नहीं, ही कंटिन्यू। फिर उन्होंने कहा कि जो त्रैताप होने से भी जिसका मन विचलित नहीं होता और जो सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय से भय क्रोध से मुक्त है वह स्थिर धीर मुनि वाला कहलाता है। इसके आगे उन्होंने बताया कि जो इस भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति से ना हर्षित होता है ना अशुभ से घृणा करता है, दैट पर्सन वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है राइट। एंड लास्ट वर्स भगवान ने क्या बताया कि यदा संहरते चायम कूर्मो कूर्मो अंगानि एव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। So, जो वर्ड है ना तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा का मतलब होता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी चेतना ही स्थिर मन स्थिर बुद्धि वाली होती है राइट। सो बता रहे थे कि जो जैसे कि कछुआ होता है, टॉर्टवाइज होता है, तो वो जब भी उसे डेंजर दिखता है तो क्या करता है, ही ट्राइज टू विथड्रॉ ऑल हिज बॉडी पार्ट्स, है ना, अपने सारे शरीर के अंगों को छिपा लेता है राइट। दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म, है ना। उसी तरह से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको भी जब डेंजर दिखे तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड बी वेरी अलर्ट कि हाउ डू वी सेफगार्ड आवरसेल्फ। तो हमारे जो जो कछुए की अंग होते हैं, कछुए का जो हाथ पैर मुंह होता है, उसके हमारे लिए उसको इक्वल किया गया है इंद्रियों से, सेंसेस से।
कि जब भी हमें पता है कि सेंसेस के लिए सेंस ऑब्जेक्ट आसपास आने वाले हैं, हमको अलर्ट होकर ये समझ लेना चाहिए कि अभी हम गिर सकते हैं। तो हमको उस टाइम पे अपने सेंसेस को काफी रोक के रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। बट आगे भगवान क्या बोलते हैं कि ये चीज कई बार काम नहीं भी करती है, राइट? सो क्या बोलते हैं, जैसे अविनिवर्तते निहाररस्य देहिना रसवर्जम अपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब कि जब कितना भी लोग चाहें कि इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाएं, लेकिन उनमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, राइट? यानी कि हमारे सेंसेस जो है वो हमें हमेशा वल्नरेबल रहते हैं। तो क्या करें, उनको हायर टेस्ट दें। इफ यू गिव देम द हायर टेस्ट, दे विल फॉरगेट द लोअर टेस्ट, and then it will be very very easy for anybody to continue on the path of stability, right? So then in the last class we did this verse, and इसका मतलब ये है, इसमें एक वर्ड आता है which is, one second, इसमें एक वर्ड आता है रसवर्जम रसो अपियस्य। रसवर्जम का मतलब होता है रस को छोड़ देना, गिविंग अप द टेस्ट। रस, रस मीन्स होता है एंजॉयमेंट, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। अपियस्य परम दृष्टो निवर्तते, मतलब कि भगवान यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं कि टारगेट फॉर द हायर टेस्ट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को कई बार पता नहीं होता कि व्हाट इज हायर टेस्ट। सो उसके लिए कौन बताएगा हायर टेस्ट? गुरु, साधु एंड शास्त्र। These three people will tell कि what is the higher taste, right? So that is the verse, okay? Now so आज हम क्या करने वाले थे, तो इसमें क्या था कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम देखो देखना तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या देखें? हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या खाएं? हम घूमना तो छोड़ नहीं सकते, तो हम कहाँ घूमने जाएं? सो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एक्टिविटीज को छोड़ दो। भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो उसमें टेस्ट को डेवलप करो, हायर टेस्ट को डेवलप करो। हायर का मतलब ये नहीं है कि और इंटेंस, हायर का मतलब है विच इज द राइट थिंग टू डू, राइट? अभी कोई सपोज करो कि अल्कोहल पीता है और वो समझे हायर टेस्ट, अच्छा अब एक बोतल नहीं 2 बोतल पीना चाहिए मुझे आज। नॉट लाइक दैट। हायर टेस्ट मींस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन दैट एरिया। तो हायर टेस्ट क्या है कि हमें अगर खाना है तो हमें प्रसाद खाना चाहिए, है ना? दैट इज द हायर टेस्ट। अगर हमें पढ़ना है तो हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, अगर हमें टीवी पे देखना है तो भजन देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। सो सेम एक्टिविटी बट इन अ डिफरेंट जोन, एंड दैट विल बी द हायर टेस्ट, राइट? एनी क्वेश्चंस? सो आर यू ओके विद द रिकैप नाउ? एनी क्वेश्चंस? ओके, परफेक्ट। सो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ सेंस कंट्रोल, ओके? दैट इज समथिंग वी विल बी ट्राइंग, यानी कि मूविंग फ्रॉम आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन टू हायर टेस्ट ऑफ भक्ति, दैट इज 2.60. So let's recite after me. यततो हि अपि कौन्तेय, everybody should try. यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। Any properties? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशवं मनः. Okay, so yatato yata means while endeavoring, यानी कोशिश करते हुए. He means certainly, निश्चित ही. Api, in spite of, Kaunteya, O son of Kunti, Purushasya, of the man, Vipaschita, full of discriminating knowledge, Indriyani, senses, Pramathini, stimulated, Haranti, Haranti मतलब हर लेना, force, throw forcibly, Prasvabham, by force, Mana, mind. So, translation purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The senses are so strong and impetus, O Arjuna, that they forcibly carry the mind, even if a man of discrimination who is endeavoring to control them. भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना में मुझे स्थिर कर लेता है, वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है. राइट. इसके पहले भगवान ये इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं कि इंद्रिय इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के धन के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है. प्रभु जी के. Okay. Yeah. So now, senses are so strong and impetus, O Arjuna, that they forcibly carry the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. मतलब कि अगर आप कोशिश भी करोगे ना, तो वो इंद्रियों को हर लेगा. That is what it is saying. यानी कि जो मन है ना, that will carry everything. हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? कितने सेंसेस हैं हमारे पास? 5, 6, 8 and 11 and any other number 16. हम लोग पढ़ते हैं हमारे 5 सेंसेस होते हैं. वही पूछ रहा हूँ. 5 सेंसेस. कई बार क्वेश्चन सिंपल होता है लेकिन पूछने में कॉम्प्लिकेटेड फील होता है. ओके. हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मन भी एक सेंस है और मन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होता है जो बाकी पांचों को भी कंट्रोल कर लेता है. सो मनसिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति. 150 चैप्टर में एक जगह बोलते हैं कि मनसिष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो हमारी छठवीं इंद्रिय है ना, वो उसी की वजह से मनुष्य संघर्ष करता है. तो क्या करें, मन को ले ले भगवान तो ज्यादा अच्छा रहेगा. संघर्ष को कैसे कम करें? हायर टेस्ट, मन को हायर टेस्ट देंगे. ओके. एंड हाँ, दैट्स अ वे टू गेट हायर टेस्ट. ओके. सो मन जो है ना, हमारी कोई भी इंद्रिया ना, हम उनको सप्रेस नहीं कर सकते. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके. आप अगर एक दो दिन, एक दो चार दिन, एक दो महीने, 2 महीने, एक दो साल कर भी लोगे ना, इट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम. राइट. सो प्रभुपाद इसमें क्या बोलते हैं पर्पट में कि लस्ट एंड एंगर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेंसेस. मींस सेंस से जो निकलता है ना, वो दो ही चीज निकलता है, इधर लस्ट और एंगर. ओके. इवन द मोस्ट हाईली एलिवेटेड पर्सन हु नोज द राइट फ्रॉम द रॉन्ग फॉल्स विक्टिम टू द फोर्सिबली टर्बुलेंट सेंसेस. यानी ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में भी एग्जांपल हैं कि जो ये कोशिश करी जिन्होंने और वो गिर गए. राइट. सो लेट्स सी द पर्पट फ्रॉम प्रभुपाद. There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses. But in spite of their endeavor, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to agitated mind. Right? ये प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें देखा गया है कि they try to control the senses and if they fall down.
और ये आप लोग भी देखते होंगे, मतलब कि अगर आप कभी देखो कि योगी जो होता है ना, योगी का यही बात होता है। योगी योगी जब हम योगा करते हैं ना, तो जो पहले दो स्टेप होते हैं ना, यम और नियम, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा टफ होते हैं। लेकिन जो यम और नियम होते हैं ना, वो मोस्टली एक्सटर्नल्स होते हैं, राइट। फिर जो थर्ड होता है ना, आसन और प्राणायाम, वो आपको बॉडी लेवल पे सटल चीजों को कंट्रोल करने की हेल्प करता है। लेकिन जो पांचवा होता है प्रत्याहार, वहां से कहानी बहुत टफ हो जाती है। यानी प्रत्याहार का मतलब होता है नथिंग एक्सेस, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी है, विच इज मटेरियली एक्टिव ओनली इन द लिमिट्स, एंड इवन उसको भी छोड़ देना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो सारा घर बार छोड़ देते हैं, राइट, एंड जंगल चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो वो कर सकते हैं, राइट, और वो कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। लेकिन बाहर जाके क्या होता है, फिर आप देखते हो कि कुंभ के मेले में जब वो सारे आते हैं, तो उसमें से कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है, राइट। इवन आप ऐसे इंसिडेंट भी देखोगे जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए लड़ाई कर लेते हैं, कि पहले मैं जाऊंगा कि पहले आप। फिर आप किस बात के साधु, अगर आपका वो कंट्रोल हुआ ही नहीं, तो फिर किस बात के साधु। दैट्स लाइक ए सूडो साधु, मतलब सूडो कोड लिखते हैं ना, जैसे इंडिकेटिव बट नॉट रियल। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कर सकते हैं, पर वो टिकता नहीं है। तो जो चीज लंबे टाइम पे टिके ना, उसको क्या यूज, इट विल फॉल डाउन एनीवे, राइट। सो विदाउट engaging the mind in Krishna, one cannot seize such material engagement. That is what he is saying. Okay. यहाँ पे एक एग्जांपल आता है श्री यमुनाचार्य का। Do you know who is Yamunacharya? So that's a homework. Find who is Yamunacharya. Okay. और यमुनाचार्य एक बहुत बड़े ग्रेट सेंट डिवोटी थे, एंड वो बोलते हैं कि since my mind is engaged, since my mind has been engaged in the service of lotus feet of Lord Krishna, I have been enjoying that ever transcendental humor. मुझे बड़ा मजा आता है, right? Whenever I think of a sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at that thought. When I feel that I should have a sex with a woman, मैं उस मोमेंट पे थूक देता हूँ, राइट। अब एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि विद दिस इंटेंशन many brahmacharis try to imitate it, they try to spit it, but because it is an external understanding, होता क्या है कि उनमें से काफी सन्यासी अभी मैरिड है, they could not control। तो ये चीज एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। इसलिए हमें कंट्रोल करने से ज्यादा टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए कि व्हाट हायर टेस्ट वी कैन गेट। दैट वाज यमुनाचार्य वाज, राइट। सो जो जो एड्रेस, जो पाथ है ना लस्ट एंड एंगर का, वो दो तरह का होता है। एक पाथ होता है योगी का, एक होता है भक्त का। योगी का पाथ क्या होता है, मेथड क्या होता है कि वो अपने सेंसेस को ना आइसोलेट कर लेता है कि भाई मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इफ आई डोंट लिव इन द वर्ल्डली एरिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देखूंगा नहीं, मैं जो शहर में नहीं रहूंगा तो मुझे मॉल नहीं दिखेंगे, मैं गांव में रहूंगा तो मुझे जो गांव का है वही दिखेगा, है ना। और मैं कुछ भी, जब मुझे कोई मूवी थिएटर नहीं होगा तो मैं मूवी भी नहीं देखूंगा, अच्छा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं। They try to control, nothing bad about it, you also sometimes control, right? And then they focus everything, all senses अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग कि मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ। लेकिन इसमें रिस्क रहता है। रिस्क क्या होता है कि अंडरलाइन टेस्ट फॉर एंजॉयमेंट रिमेन्स हिडन, है ना। क्या लिखा है सेकंड वर्स, सेकंड लाइन क्या है वर्स का, आज के वर्स का सेकंड लाइन क्या है, कैन समबडी रीड। ये पिछले वाला वर्स है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसवम बना। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रिय इतनी प्रबल हैं कि दे विल हरंती प्रसवम बना, वो आपके मन को यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट। तो ये रिस्क है, क्योंकि पहली लाइन बोलती है कि वो जो टेस्ट है ना, आप कितना भी कंट्रोल करो वो टेस्ट नहीं आता है, एंजॉयमेंट का टेस्ट जाता नहीं, तो दैट्स अ रिस्क। भक्त का एंगेजमेंट क्या होता है कि वो एक्टिव एंगेजमेंट रहता है, यानी कि वो प्यूरिफाई करता है अपने सेंसेस को बाय रीडायरेक्टिंग देयर एक्शंस, राइट। वो क्या करता है, वो फोकस करता है कि इस भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस करेंगे।
और जितनी भी लविंग डिवोशन सर्विस करोगे उतना प्योरिफिकेशन आपका होता रहेगा, है ना। आउटकम क्या होता है, लोअर टेस्ट हायर टेस्ट में चला जाता है, एंड देन यू कैन एंजॉय एंड यू आर सिक्योर। सो रसमद्यम अपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, पिछला वर्ड से बोलता है ना, ये बोलते हैं ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट आएगा तो लोअर चला जाए, दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग। तो क्वेश्चन आता है कि क्या डिवोटी कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है? क्या करते हैं? प्रसाद आते तो ज्यादा ही खा लेते हैं। नहीं, खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम देखते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं, आज उसकी लिस्ट बनती है। एकादशी में भी खाते हैं ना लोग अच्छे से, भूखे तो नहीं रहते हैं। ऐसा कोई है जो भूखा रहता है यहाँ पे एकादशी में? ओके। प्रभुपाद ने कहा है कुछ कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, तो इसका मतलब भक्त तो कुछ कंट्रोल करते ही नहीं है। मन में तो चलता रहेगा कुछ कुछ, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि उनको पता है कि हम लोग कैसे हैं। नहीं, मन और बॉडी को छोड़ दो, ओवरऑल आप कुछ कंट्रोल करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि वो योगी पाथ वाला कंट्रोल वाला पाथ है, अभी समझना पड़ेगा कि किस लेवल पे क्या इम्पोर्टेंट है। और भक्त वाला पार्ट एक्टिव एंगेजमेंट का है कि आप सेवा करो। तो भक्त, हम तो भक्त हैं नहीं, हम तो प्रैक्टिसिंग हैं, राइट, वी आर ट्राइंग। तो क्या हम लोग कुछ कंट्रोल करते हैं? हाँ, डाइवर्ट करते हैं, तब कोई भी कंट्रोल नहीं करते। ओके, नहीं हम भी करते हैं, आप सोचो ना, प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है। नहीं, हम एग्जैक्टली वो 4 चीजें करते हैं। वो कौन सी 4 चीजें करते हैं? हाँ, एग्जैक्टली 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल। सो ऐसा नहीं है कि भक्त का मतलब हो गया कि एक्टिव एंगेजमेंट तो कुछ भी करेंगे, नहीं, वी विल फॉलो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल्स। देयर आर स्टिल डू एंड डोंट्स, ये नहीं भूलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ना कई बार इतना एक्साइटेड हो जाते हैं सेवा करते 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 कि वो 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल भी खिसक जाते हैं। बट प्रभुपाद टोल्ड वेरी क्लियरली कि ये 4 नियम का पालन करना है और कुछ चीजें नहीं करना है, तो ये डोंट्स में आता है ना। और डूज में क्या आता है, उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। प्रभुपाद कहते थे कि अगर शुरुआत ही करनी है ना तो बस ये 4 नियम का पालन करो और 16 माला करो। You have started. You have just started. Does not mean you have reached anywhere. Just started, right? अगर आप इतना भी कर पा रहे हो ना, that's an achievement in your own life. Initially. Then ये तो हो गया don'ts. Then what do we say for do? A B C D. Simple. So some don'ts will be there, some do's will be there, and holistically you will develop. That does not matter कि आप योगी पाथ में हो भक्त पाथ में हो, आपको जो बोला है आप ये कर रहे हो, आप इसमें बॉदर ही नहीं कर रहे कि योगिक पाथ है या भक्ति का पाथ है। आपको बोला है कि 4 नियम का पालन करना है, राइट, और आपको ये बोला है कि ये ABCD ही करना है। तो पहले कौन सा करना है? दोनों साथ ही चलता है ना, राइट। सो आप जब दोनों को साथ में करोगे ना तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। लेकिन अगर आप दोनों को साथ में नहीं करोगे तो ग्रोथ लीनियर होगी, भाई हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब प्रॉब्लम होती है ऐसी कि अगर इसमें से कोई एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीवन, okay, I'll come to this time later, okay, just remind me, and this is the question you can just answer later, not now. अगर एक व्यक्ति है जो सिर्फ पहले डॉन्ट्स कर रहा है बट डूज वाले नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या होगा? और अगर कोई सिर्फ डूज कर रहा है डॉन्ट्स नहीं कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा? क्योंकि दोनों कैटेगरी के लोग होते हैं। अरे भाई आप कुछ भी करवा लो प्रभु जी, आप सेवा करवा लो, लेकिन मुझे चैंटिंग करने को मत बोलो, बड़ा बोरिंग होता है। या फिर आप ऐसा कर लो, संडे को क्लास रखते हो चलेगा, लेकिन ये जो वीकडे में फंक्शन होता है उसमें मुझे मुश्किल होता है ना। या फिर बोलेगा वो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन चाय पीने में क्या प्रॉब्लम है? एक कप तो सुबह बनती है, एक शाम को 4 बजे बनती है ना। सो द प्रॉब्लम इज दिस, यू हैव टू आंसर मी कि ऐसे लोग जो डू करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं बट रिकमेंडेशन नहीं फॉलो करते ABCD, उनका क्या होता है?
और जो ABCD करते हैं पर रेगुलेटर प्रिंसिपल नहीं करते, उनका क्या होता है? जो डॉन पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ रेगुलेटर प्रिंसिपल पे फोकस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर रुक जाएंगे। ओके, रोका जाएगा। ओके ओके, और कोई? और जो सिर्फ एक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हैं वो, जो सिर्फ ABCD कर रहे हैं वो डॉट अपने आप फॉलो करेंगे। ओके, नहीं मतलब बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद साथ खाते हैं चले जाते हैं, और कई लोग तो मंदिरों में ऐसे टाइम पे आते हैं जब प्रसाद शुरू होता है। वो ABCD पांचों नहीं करते, वो कुछ कुछ करते रहते हैं, सम दे फॉलो, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। अभी चलो ठीक है, आप सामने पढ़ गए तो एक माला कर लेंगे, है ना, नहीं पढ़े तो ठीक है, बोल दिया कर रहे हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा होता है लोगों के साथ। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सोशली ना बुरे नहीं दिखना चाहते, हम लोग कई फेस कैरी करते हैं। एक फेस कैरी करते हैं जो वैष्णव में होते हैं, एक होता है जो ऑफिस में होता है, एक होता है जो घर पे होता है, एक होता है जो बाहर वाले के लिए होता है, एक रिश्तेदार के लिए होता है, एक फ्रेंड्स के लिए, तो बहुत सारे हम लोग माइंड में अपने फेसेस कैरी करते हैं, और हम उन्हें जस्टिफाई भी करते हैं कि ये चीज यही सही, यहीं पे सही है, वन नहीं है, अभी हम इंसान ही नहीं बने हैं, तो फिर भक्त तो बहुत दूर की बात है ना। सो तो फेसेस है ना, वो क्यों कैरी करते हैं, तो हम आएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी। सो एनी एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ इन स्क्रिप्चर्स जहां पे ऐसा कंट्रोल किया एंड दे फॉल डाउन। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि अगर आप कंट्रोल करोगे इंद्रियों को तो इंद्रियां नहीं प्रमाद ही नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम लेकिन डॉट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, मगर हमेशा करना बहुत मुश्किल है। एन एग्जांपल विश्वामित्र, ओके, अजामिल, बट अजामिल तो योगी पात में नहीं था ना, अजामिल तो ब्राह्मण था। ये जुआ खेल लेते हैं, ओके, नहीं वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे लेकिन, हाँ मतलब वो एग्जांपल वहाँ फिट नहीं बैठेगा। ऐसा व्यक्ति जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था एनी फॉल्ट है। अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि ने क्या किया था, मतलब एग्जांपल डिटेल नहीं बता पाएगा। दुर्वासा मुनि, ओके, मतलब शिव जी का एग्जांपल वहां सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, सेंस कंट्रोल के लिए नहीं था, मतलब वो कंट्रोल करने की ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बट ही कुड नॉट डू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आल्सो। विश्वामित्र जी इज गुड एग्जांपल मैन। सवारी मुनि, यू नो, ही वाज इन वाटर फॉर मल्टीपल इयर्स, पानी में तपस्या कर रहे थे बहुत सालों तक, कई हजार साल तक, आंखें खोली तो दो मछली मीटिंग कर रही थी, एंड देन ही थॉट कि आई शुड आल्सो मैरी, एंड देन ही वेंट आउट ऑफ द वाटर एंड ही आस्क्ड somebody कि मुझे जो है, एक राजा के पास गया और वो बोले कि मुझे शादी करनी है, राइट। तो राजा की 50 पुत्रियां थी, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप तो जो है, उन्होंने बोला किसी ने टालने की, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बोला कि आप मेरी 50 पुत्रियां हैं और आप जो आपको पसंद कर ले आप उसे शादी कर लेना। तो उनको लगा कि भाई मेरे इस चेहरे से तो कोई करेगा नहीं, तो उनकी योगिक पावर से उन्होंने 50 डिफरेंट चेहरे बनाए, बॉडीज बनाई, और फिर वो गए, उन्होंने 50 लड़कियों ने उनको पसंद कर लिया, उन्होंने 50 से शादी कर ली, एंड आफ्टर दैट ही लिव्ड लॉन्ग मैरिड सेक्स लाइफ, एंड देन आफ्टर 1000 years he realized, oh मैं व्हाट एम आई डूइंग, आई फेल डाउन फ्रॉम व्हाट, एक बार मछली का मीटिंग देखा एंड फेल डाउन, राइट। सो जो एग्जांपल है ना, फर्स्ट एग्जांपल शौबारी मुनि, राइट, उन्होंने बहुत सारे पेनेंसेस किए 10,000 साल तक पानी में रह के। लोग पानी में कितनी देर रह सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्विमिंग पूल में, इसके बाद आपकी स्किन जो है इट विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, राइट, है ना। फिंगर्स आप देखो पानी में बहुत देर काम करो तो कैसे हो जाती है, लाइनिंग आ जाती है ना। बट सवारी मुनि वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, एंड इसके बाद वो राजा के पास गए थे। वो राजा का नाम याद है किसी को? उनका नाम था मनदाता, राजा का नाम था मनदाता। ही वेंट टू किंग कॉल्ड मनदाता, और उनसे उनको बोला कि उनकी 50 पुत्रियों से उन्होंने शादी की, और उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी, बिकॉज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल, ओके। सो दूसरे कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र
fall down 2 times. His spine was forcibly carried away. उनके पास क्या था कि सिर्फ एंकल की घुंघरू की आवाज आई and then he fell down. He got bewildered. Right? 60,000 साल तक तपस्या की थी. Think about it. हमारी तो उतनी एज भी नहीं है. 60 years भी बोल दिया तो बहुत बड़ी बात होती, तो एज ही नहीं होती. He meditated. He on 60,000 years. He controlled everything on 60,000 years. और ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों के पास योगिक पावर नहीं होती. विश्वामित्र was a great sage, right? But he fell down. And इसके बाद क्या हुआ? शकुंतला came. शकुंतला उनकी पुत्री, right? So जो लास्ट लाइन मैंने नीचे लिखी है, inside, you cannot conquer the senses through sheer force or isolation. The hidden desire remains. ये बोल रहा है श्लोक है, इंद्रियानी प्रमाथीनी, है ना? So जो इंद्रियां है ना, they are very very strong. So जो डेंजर है ना, so योगी जनरली क्या करता है, जैसे जैसे प्रिंसी माता जी ने बोला कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. तो अगर कोई सिर्फ डॉट्स पे फोकस कर रहा है ना, कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, he will get frustrated. और दूसरा ये होता है, कई लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते, उनके साथ दूसरा प्रॉब्लम होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ऑफ वाइट का मतलब खाली हो गया, भी क्या करूं. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपको जो है टीवी नहीं देखनी है, आप बोलोगे टीवी नहीं देखनी तो क्या देखूं, चलो मैंने चाय छोड़ दी तो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पीने की इच्छा है, राइट. सो जो वाइट होता है ना, वो वाइट बहुत डेंजरस होता है. सो जो बॉन्ड्स है ना, जो 4 नियम का पालन करते हैं ना, उसके साथ एबीसीडी करने वाले इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वाइट में चले जाओगे और फिर से आप पुरानी हैबिट्स में आ जाओगे. अब दूसरा टाइप के लोग जो होते हैं, जो एबीसीडी फॉलो करते हैं लेकिन 4 नियम पे ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है. It is like you go to school every day but you don't study, and then you remain in the same class, and then after at the end of the year you go to parents and parents, papa says ek jhapa marenge और mummy says no, he is getting the experience in the same class. So no how effect, right? So jokes apart, but growth will not happen because आप क्या कर रहे हो, आप डॉन्ट्स पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हो, थोड़ा फोकस उस पर भी करना पड़ेगा. 4 नियम का पालन करना उस पर भी जरूरी है. That is something you have to remember, right? So that is the danger of void, है ना. और ये danger of void ना, ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होता. It can happen with any category of people. Any means any. Okay, so somebody is telling. Okay. You can come here. यहाँ पे chairs है. You can call him to sit here. Okay, so that is the danger of void. तो जो danger of void होता है ना, that is something which is very very, you know, problematic. So हमने 3 एग्जांपल देखे. अजामिल का भी नाम लिया किसी ने. So एक है सौबारी मुनि. Who was that person? He was a mystic yogi. He was not a simple person. And what he was doing? He was meditating on underwater thousand. पानी में कई हजार साल तपस्या कर रहे थे वो. लेकिन क्या ट्रिगर हुआ? उन्होंने फिश देख ली, तो फिश को मेट करते हुए देख लिया, राइट. और फॉल डाउन क्या हुआ? देन ही वेंट एंड मैरिड 50 प्रिंसेस. दूसरा एग्जांपल क्या था? विश्वामित्र. 60,000 साल तपस्या की, राइट. बट मेनका जब एक अप्सरा आई एंड देन ही फॉल डाउन. अजामिल, एवरीबॉडी नोस, ही वाज ए प्योर ब्राह्मण, है ना. एंड ही वाज हैविंग ए वेरी प्योर ब्राह्मणिक लाइफ आल्सो. बट ट्रिगर क्या हुआ? ही ब्रीफली saw a prostitute and he fell down. He married that person, particular person. उन्होंने अपनी जो धर्मपत्नी थी घर से भगा दिया, and then he had 10 sons from him and what not, you know, अजामिल story. ऐसा कोई जिसको अजामिल की स्टोरी नहीं पता? सबको पता है. अच्छा, आपको नहीं पता? Okay. So yeah, we can send a video, but just to update you, so Ajamil was a great Brahmana. This story is in Bhagavatam. And what happened?
he was going to some place in jungle, and then he saw two people having meeting each other. Prostitute meeting is somebody, some male. Okay, and then he got bewildered. So when he went back, उसके दिमाग में वही चलता रहा. And then उसका परिवार था, उसके पिता थे, घर में सब कोई था. But then he thought कि how can I meet this prostitute? तो उन्होंने क्या किया कि he went back and somehow he convinced everybody कि हम घर में एक नौकरानी रख देते हैं. And he brought that prostitute to home. And slowly he increased his relationship, and धीरे धीरे करके सबसे लड़ाई झगड़ करके सबको घर से निकाल दिया. And then he had lot of sons from that prostitute. और उसका जो 10वां बच्चा था ना, 10th person, somehow some sages came one day and उसका 10वां बच्चा हुआ था, वो घर पे नहीं था. तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या नाम रखे, तो उन्होंने बोला नारायण. तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया. एंड वो अपने 10वें बच्चे से बहुत प्यार करता था, तो वो हमेशा उसको बुलाता था नारायण, उसके साथ खेलता था नारायण नारायण नारायण. एंड व्हेन ही अबाउट टू डाई, तो वो चिल्ला रहा था नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ. एंड देन यमदूत केम. Yamdut came and he was about to take, क्योंकि he was Brahmana, but he did all bad things in life. Then because उसने नारायण बोला था, now तो कौन आ गए? विष्णुदूत भी आ गए, विष्णुदूत भी आ गए. और उसके बाद दोनों का बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, क्योंकि जो यमराज के दूत थे, यमदूत थे, वो उसकी बॉडी को कहाँ ले जाने वाले थे? यमलोक. लेकिन जो विष्णुदूत थे वो कह रहे थे आपसे टच नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण कृत्वा कलेवरम, उसने अंतकाल में नारायण का नाम लिया है. तो यमदूतों ने बोला आप नारायण का नाम नहीं लिया, वो अपने बच्चे को बुला रहा था, नारायण को याद नहीं किया था. तो कहता नहीं, क्योंकि उसने लिया है, बाइबल आप टच नहीं कर सकते. अंदर से एक ग्रेट डिस्कशन है भागवतम, बहुत लंबा डिस्कशन है, पढ़ना चाहिए कभी. आप वो डिस्कशन में इतना डिटेलिंग है, इतना डिटेलिंग है, एक एक चीज बताई गई है. ओके, एंड देन उन्होंने बोला आप जाओ यहाँ से. तो जब यमदूत वापस गए यमराज के पास, तो उन्होंने बोला 4 बड़े सुंदर कमल नयन वाले लोग आए थे, वो कौन थे, वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, ये हमें क्यों नहीं पता, ये रूल बुक में क्यों नहीं लिखा है. देन यमराज एक्सप्लेन्ड इन एवरीथिंग कि जो मरते हुए भगवान का नाम लेता है वो कहाँ जाता है. और उसके बाद उसको छोड़ना पड़ा उनको, और उसका दूसरा जन्म हुआ. दूसरा जन्म मींस वो उसने सब कुछ विटनेस किया, बट ही डिड नॉट डाई एंड ही गॉट अ सेकंड चांस. तो प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखी है, उसका नाम है सेकंड चांस. कभी टाइम मिले तो पढ़ना, छोटी सी बुक है. उसमें अजामिल की स्टोरी का पूरा डिटेल है, हाउ डू यू गेट अ सेकंड चांस, एंड अजामिल गॉट अ सेकंड चांस. तो वो भी प्योर ब्राह्मण था, बट ही जस्ट से वन थिंग. तो हमें दिख रहा है कि कितना छोटा सा ट्रिगर किसी का लाइफ चेंज कर सकता है. और हमारे सामने तो क्या क्या नहीं चलता है, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑल वर्ल्डली अफेयर्स. तो हाउ हमारा फॉलोअर कितना ज्यादा होगा, वी डोंट नो एट ऑल. That is something we have to think about. So we have to be very careful. What do we see? What do we eat? Where do we go? Right? हम लोग careful रहते हैं कि our kids should not do this. But whenever we do, we think अरे तो adults हैं, हमारे लिए तो सब चलता है, तो बुद्धि है, we can control. नहीं नहीं नहीं, nobody can control. इंद्रियाणि प्रमाथीनि is for every जीवा. It's not for kids. It's for every single person on this earth. कि आप इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते. आप कुछ भी करके 2-4 दिन करोगे फिर नहीं होगा. आपको डायबिटीज है लेकिन आपको बहुत मीठा खाने की इच्छा है, तो आप 4 दिन 6 दिन शुगर नहीं खाओगे, फिर नेक्स्ट दिन लगेगा अरे यार इतने दिन हो गए कंट्रोल करके, थोड़ा तो खा ही सकते हैं, मर थोड़ी जाएंगे. एंड देन यू विल ईट दैट, बिकॉज इंद्रिय कंट्रोल करने से कुछ भी नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन. बट स्टिल 4 नियम का पालन तो करना है ना. तो जो एनाटॉमी होती है ना फॉल डाउन की, वो कैसे चलती है किसी के लिए भी, चाहे वो योगी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो ब्राह्मण हो. उसके 5 कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप्स होता है कि सेंसरी परसेप्शन, मैं भाई ना तो देखूंगा ना मैं करूंगा, है ना कुछ होगा, राइट. लेकिन दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जो आपका टेस्ट है ना एंजॉयमेंट का, वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, हटता नहीं है. इट ऑलवेज स्टेज एट सम प्लेस, राइट. कहीं पे तो वो थोड़ा सा टिंज रहता है कि इसमें मजा आता है ना. कोई भी काम हमने किया तो उसमें अच्छा लगता है. हम यहाँ पे घूमने गए थे, हमें पता है वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यार मजा तो आया था. We enjoyed that place because the taste has not gone. वो क्या होता है, with time it becomes time pressure. है ना. एक साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे हम कहीं घूमने नहीं गए, या हमने बहुत सारी सेवा कर ली, इतना चलो अभी हरे कृष्णा बहुत हो गया, अभी बाकी लोग भी करेंगे, हम अकेले थोड़ी करेंगे. Somebody else like do it, you can do something else, or you will do lot of other things as well, right? And then इसके बाद क्या होता है, some trigger comes, you see something and then you say हो गया, बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा. And then
that trigger events and then explosion, you are fall down. Fall down का मतलब ये नहीं 8वीं मंजिल पे रह रहे हो तो गिर के नीचे पे आ गए नहीं. Fall down means whatever good practice you were doing, you left it. जो आप अच्छा काम कर रहे थे आपने छोड़ दिया. That is a fall down. Right? हम क्लास में आ रहे थे, हमने क्लास में आना छोड़ दिया. हम आते थे, हम प्रसाद खा रहे थे, हम प्रसाद खाना छोड़ दिया. या हम टाइम पे आ रहे थे, हम अब टाइम पे नहीं आ रहे हैं, हम आ ही नहीं रहे हैं. या फिर हम आ रहे थे लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे हैं. हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं. हम सुन रहे हैं लेकिन हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज अ फॉल डाउन ओनली. सो जो ये जो स्लोली होता है ना, दिस इज एनाटॉमी ऑफ फॉल डाउन. तो क्या करें? अगेन वो 4 नियम का पालन करें, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, और वो ABCDE करते रहें. छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, डज नॉट मैटर, बट करते रहें. द मोमेंट वी लीव, वी स्टार्ट फॉलोइंग. राइट? जैसे एक पतंग होती है ना, पतंग देखते हो तो अगर किसी की पतंग कटती है तो क्या इमीडिएटली नीचे गिर जाती है? नहीं. तो जब पतंग कटती है तो उसको अच्छा लगता है कि हम फ्री हो गए, तो थोड़ी देर और ऊपर जाती है एंड देन इट स्लोली कम्स डाउन. उसको पता नहीं चलता. इस तरह से जब कोई बच्चा बोलता है ना कि नहीं लेट मी बी फ्री, रिबेल करते हैं, एडोलेसेंस वाले बच्चे करते हैं कभी कभी. राइट? तो क्या होता है? दे थिंक आई एम नॉट फ्री, एंड द मोमेंट दे बिकम फ्री, इसके बाद वो बहुत एंजॉय भी करते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत दिन कुछ अच्छा चलता है, बट वो फॉल डाउन होने लगते हैं धीरे धीरे. क्योंकि उनको जो अच्छे संस्कार की जो डोर थी, जो बांधे हुई थी, वो टूट गई. वो गिरना ही है, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास. सो ए थ्रेड इन ए काइट is not a controlling mechanism. A thread in a kite is a guiding mechanism. जो पतंग का धागा होता है ना, थ्रेड, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, उसको गाइड कर रहा होता है. ऐसा समझना चाहिए. इसी तरह से हमारे जीवन में जो गुरु साधु शास्त्र हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें कंट्रोल नहीं करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं. अगर आप कंट्रोल की मेंटालिटी से सोचोगे तो आपको लगेगा यार मैं विक्टिम हूँ, मुझे ही सारे ज्ञान मिलता है, मुझे ही सारा डाटा जाता है, मुझे ही सारी चीजें मिलती हैं. लेकिन अगर आप सोचोगे मेरी गाइडेंस है तो आप और ज्यादा ग्रो करोगे. दैट इज द वे वी शुड बी थिंकिंग. सो ए थ्रेड इन द काइट इज नॉट ए कंट्रोलिंग फिगर. द थ्रेड इन द काइट इज ए गाइडिंग फिगर. जब काइट को उड़ाने वाले को लगता है ना कि अभी बहुत तेज आंधी आने वाली है, मेरी पतंग टूट जाएगी, तो धीरे धीरे उसको नीचे उतार लेता है. और जब लगता है कि बहुत अच्छे से चल सकती है तो चलाता है. जब उसे लगता है कि इस थ्रेड को भी काटने वाला है तो दांव पेच भी लगाता है वो, कि नहीं ये थ्रेड नहीं कटना चाहिए, मीडियम नहीं कटना चाहिए एट एनी कॉस्ट. राइट? और अगर फिर भी कट जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? पतंग तो चली गई, वो थ्रेड को खींचता है, मंजा तो मिल जाए. तो संस्कार को बचाना चाहिए. That's why I'm saying the thread is a not a controlling mechanism, it's a guiding mechanism. Understand that thread and keep safe that thread. Okay? Does it make sense? Okay. So and जो mind है ना, the power of mind is very strong. मतलब mind बहुत है. A mind has its own mind as well. महाराज कहते हैं a mind has its own mind as well. माइंड का भी अपना एक माइंड होता है. जैसे मैं बोलूं कि आपको पिंक मंकी के बारे में नहीं सोचना है आज, तो आपको तुरंत पिंक मंकी याद आएगा. पिंक मंकी कैसे होता है, क्या होता है, आ रहा है ना अभी दिमाग में? कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा? राइट? दैट इज द पिंक मंकी पैराडॉक्स. राइट? सो जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है ना मैकेनिकल सप्रेशन का, वो बहुत अच्छा नहीं है. दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि थिंक अबाउट ए पिंक मंकी एंड पिंक मंकी विल कम इन योर थॉट बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू सप्रेस इट. राइट? जो योगी का डिलेमा होता है ना, वो क्या होता है कि मैं I will force the mind to empty the sensory desire. मैं sensory desire खत्म कर दूंगा and then I will be better. नहीं, it's not working out. Right? जैसे कि अगर आपका मन अभी कर रहा है कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो आप फटाफट से मन से जा सकते हो. लोग चले भी जाते हैं, है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि वो गोलगप्पे की चटनी कितनी स्वीट थी और वो मीठा वाला आम, खट्टा वाला आम, अभी आप देखो मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि that is the what it happens. So that also has. और बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर जहाँ पे हुआ. एक बार महाराज वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड ही वाज इन ए फ्लाइट. तो फ्लाइट में क्या हुआ कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे, बुद्धा को फॉलो करने वाले, उनके बाजू में बैठे थे. राइट? तो उन्होंने, वो दोनों लोग थे साथ में, तो उनको ऑफर किया गया फूड, क्योंकि फ्लाइट में अटेंडेंट आते तो प्रसाद या कुछ खाना तो देते हैं, तो पूछते हैं डू यू वांट टू टेक एनीथिंग. सो महाराज सेड नो, आई एम गुड, आई डोंट नीड, थैंक यू. And then the offer went to Buddha monk.
He was also a monk and बोला कि what will you like, sir, veg or non-veg? He said non-veg. And I was like, non-veg? How come? You're a monk. Yes, I'm a monk. हाँ तो बुद्ध monk हो. बुद्ध का तो होता है कि क्या अहिंसा परमो धर्म, यानी कि मारना तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो उनका रूल ही वो होता है. तो आप कैसे, मतलब how can you think of even having that non-veg kind of thing? And the person told, it's okay. I did not kill that animal. I'm just having it. See? So, ये, it's not external. You have to understand, it's internal. बाहरी से नहीं होगा, अंदर से है. अब वो जो वैसा व्यक्ति भी जो इतने लॉजिक देके वो कर क्या रहा है एट दैट पर्टिकुलर डे, वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या करूं ऐसे शादी करूं, साधु का या सन्यासी का, क्या फायदा है इससे? इससे अच्छा तो वो नहीं बनता monk, तो ज्यादा अच्छा था. He is misguiding actually, because based on such kind of people, people will follow. तो क्या फायदा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, राइट? सो यहीं पे ये जो एप्लीकेशन गैप है ना, यहीं पे होता है कि इतनी फिलॉसफी जानने के बाद भी he himself is not following that philosophy, and what's the point, right? So हमको समझना पड़ेगा कि सेंसेस को मैनेज करना is not that easy. So there are two paths to manage the senses. One is jnani, I talked about it, and there is a 98% risk. Second is give that a higher taste. If you give this a higher taste, sense will naturally satisfied and purified. It will be over a time, it will get purified. जैसे माता जी ने बोला कि ठीक है प्रसाद खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, कभी ना कभी it will purify. It will definitely purify. Even the people जो लोग don'ts follow नहीं करते, सिर्फ do follow करते हैं ABCD, वो भी धीरे धीरे प्योरीफाई हो रहे हैं. हाँ, आप एक जन्म में हो सकते हो, 2 जन्म में हो जाओ, वो 100 सवा 100 जन्म लग जाए, अलग बात है. लेकिन गारंटी इस बात का नहीं कि अगले जन्म में भी कोई मिलेगा जो ABCD सिखाएगा. और अगर उतना डर लगता है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप कोशिश करोगे डॉन्स पे और उसी की वजह से कोशिश करोगे डूज पे, और दोनों से आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा. दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो हमें क्या नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है, और क्या करना है उस पर भी थोड़ा फोकस करना है. अगर उन दोनों में भी कंफ्यूजन है तो जो क्या करना है ना उस पर ज्यादा फोकस करना है. नहीं करने वाला अपने आप छूट जाएगा. आप जब एसोसिएशन करोगे, बार बार देखोगे, बार बार आओगे, आप कितना भी कुछ खाते हो, कम से कम आप इस एसोसिएशन में तो अच्छा खाओगे. So the higher taste will automatically develop, which will subside the lower taste. That is what we have to understand, right? अगर आपका बच्चा खेलने जाता है, टीवी देखता रहता है, और आपने उसे फिजिकल गेम की आदत डाल दी, अब टाइम दोनों में ही बर्बाद हो रहा है. वीडियो गेम में भी हो रहा है, फिजिकल गेम में भी हो रहा है. लेकिन फिजिकल गेम इज हायर टेस्ट, क्योंकि फिजिकली तो फिट रहेगा. अगर वो फिजिकली फिट रहेगा तो मेंटली फिट रहेगा. अगर कम टाइम भी पढ़ेगा तो ज्यादा पढ़ पाएगा, अच्छे से कोशिश करेगा. दैट इज अ हायर टेस्ट. सो एवरीवेयर वेयरएवर यू आर, थिंक कि आप अपने आप को और अपने आसपास वालों को हायर टेस्ट कैसे दे सकते हो, क्योंकि लोअर टेस्ट से तभी ये जो योगी का बात है ना, उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप उस पर ध्यान मत दो, आप हायर टेस्ट पे ध्यान दो, लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा. ओके, सो दैट वाज द स्टैंडर्ड डिवोटी, राइट? यमुनाचार्य, जो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं बात में दूंगा. सो टेक्स्ट 60 is like senses are very strong, they are impetus and they forcibly carry mind of man trying to control them. यानी कोई भी अगर उसको दिमाग को कंट्रोल करना चाहेगा तो चला जाएगा. बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, वो नवदुर्गा नवरात्रि होते हैं ना, so 10 days 9 days they will not eat anything, they will not eat non-veg, they will not eat anything wrong, they will not waste their time to do lot of things, but the 10th day anything can happen. 10वें दिन तो पूरा भड़ास निकालेंगे 9 दिन का. तो हुआ क्या, ये 9 दिन का फायदा ही क्या हुआ? व्हाट डिड यू डू? इससे अच्छा तो आप वैसे ही कर लेते. देयर इज नो पॉइंट. पूरे 9 डेज का एवरेज बराबर करते हैं कि अरे मेरे पूरे 9 डेज को पुजारी बनते हैं, 10वें दिन भक्षक बन जाते हैं, है ना? सो दैट इज द थिंग. सो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ये 9 दिन उन्होंने कंट्रोल किया ना, एक्चुअली वो तरीका था ही नहीं सही, शुरू से ही सही नहीं था. वो कंट्रोल करना नहीं चाहिए. तो आप बोलोगे फिर 9 दिन भी खाते रहते. नहीं, कुछ डूज है, कुछ डॉन्ट्स है, दोनों करने चाहिए. दोनों करते तो आराम से हो जाता. दैट इज द वन. तो जो पिछला श्लोक बोलता है, रसो अपि अस्य वर्गम परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट आएगा
तो अपने आप लोअर टेस्ट चला जाएगा। इस बात की माइक ले लेना, यहाँ पे रखा होगा। जो प्रभु जी, हरे कृष्ण, हाँ ये जैसे हम लोग all the rituals that is been following by people, like so many Hindus. अभी ना मतलब there is a, because there is half baked knowledge everywhere now, because nobody is reading Bhagavad Gita as it is. There are the coming आप एक नहीं मतलब जीरो नॉलेज है। करेक्ट। तो अभी जैसे जो लोग जो भी 9 दिन वो कर रहे हैं, the problem about this is if they don't even do that, then there will be no difference. Anyways, there is no difference between us and the animals, but we will actually become very animalistic, even if we don't follow that whatever nonsense that we do in those whatever restrictions. But then they say the Ganesh Ustav is a big fast. Everything that is in the name of God that we do, but even if that doesn't remain, what remains? माता जी इसमें भी तीन चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, कुछ तो बॉडी का तप कर रहे हैं ना, 9 दिन तो रह रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, राइट। इफ दैट इवन इफ दे आर एट दैट लेवल, ये पहला लेवल है। उससे नीचे वालों का लेवल है कि कर रहे हैं लेकिन जस्ट टू शोकेस द वर्ल्ड। जैसे जैसे कि गणपति होता है तो उसमें बॉलीवुड पे डांस करते हैं, वो भी नहीं है एक्चुअली, वो तो उससे भी गिरा हुआ है। वो तो वैसा वाला है कि आप किसी टीचर के पास गए और आपने उसको जो बुरा भला कह दिया, और दूसरा आप टीचर के पास गए नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा है जो गया नहीं, एटलीस्ट उसने गलती नहीं करी। तो ऐसे अपराध से तो बचना चाहिए। वो अच्छा था जो गणपति की पूजा नहीं कर रहा था, लेकिन जो पूजा करने के नाम पे ढकोसला कर रहा था वो तो उल्टा गिर रहा है, इज डूइंग मोर बैड। So Prabhuji, then impersonalists फिर उनका काउंट तो फिर it will be नहीं माता जी, हम कमिंग टू थर्ड कैटेगरी आल्सो, एंड द थर्ड कैटेगरी इज जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है। उसमें भी अगेन दो लोग होते हैं, एक होते हैं इग्नोरेंट, एक होते हैं जो फिलोसोफर्स होते हैं। इग्नोरेंट होता है जिसको पता ही नहीं है कि भाई गणपति की पूजा करनी थी या शिव की करनी थी या कृष्ण की करनी थी, और एक होते हैं जिनको सब पता होता है लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे। तो जो इग्नोरेंट है ना, आप उसको तो समझा सकते हो कि भाई देखो ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, क्योंकि उसको पता नहीं, स्लेट ब्लैंक है, और जिसकी स्लेट फुल है ना वहां लिखने की कोई जगह नहीं है। तो जब तक वो रेडी नहीं हो जाएगा अपनी स्लेट को साफ करवाने के लिए, तब तक वो सीखेगा नहीं। इट्स अगेन ए वेस्ट ऑफ टाइम, एंड दैट पर्सन माइट फोर्स यू टू राइट हिज थॉट्स ऑन योर स्लेट आल्सो। वहीं पे हमें समझना पड़ता है कि कितने आगे जाना है, क्योंकि कबड्डी का गेम। सो जो वो 9 दिन कर रहे हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए, चलो ठीक है 9 दिन तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बट उनको समझना चाहिए कि 9 दिन में मुझे क्या चेंज मिला लाइफ में, should I carry forward this change or should I not carry forward? एक बच्चा जब क्लास में फर्स्ट आता है ना, वो उतना मुश्किल नहीं होता जितना फर्स्ट आने के बाद फर्स्ट को मेंटेन करना होता है। So somebody has said getting to the top is not a tough job, staying on the top is a tough job. So जब आप भक्ति में आते हो, भक्तों के साथ आते हो, तो पहले 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल बड़ा अच्छा लगता है। You get new people, you meet new people, you get prasadam, you get functions, but staying here continuously is the game. So getting to the top, you are already you all of are on the top because you are better than the person who are not here. But staying here is tough than coming here. तो समझने वाली बात ये है कि वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9 दिन कुछ किया, अच्छा किया, उनको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, अगर उनकी इंटेंशंस अच्छी थी तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। बट चूंकि वो एक्सपीरियंस उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए, वो हायर टेस्ट लेने के लिए आगे कोशिश नहीं करी, वो वापस कहाँ गिर गए, लोअर टेस्ट। तो हायर टेस्ट अपने आप नहीं आता है, हायर टेस्ट में भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आईआईटी में खुद नहीं निकल सकते ना, पढ़ाई करनी पड़ती है, इसी तरह से भगवान के लिए जो हायर टेस्ट है ना, उसके लिए भी थोड़ा तपाना पड़ता है अपने आप को, ऐसे नहीं आएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से ठीक है भाई 16 माला करो, एबीसीडी फॉलो करो, उतना करो जितना कर सकते हो, कुछ तो करो, क्योंकि धीरे धीरे हायर टेस्ट विल डेवलप, एंड जब हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, फिर आप अपने आप करोगे, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा उस चीज के लिए। दैट इज द थिंग। डज इट आंसर मुझे? यस, ओके, सो वी गो टू नेक्स्ट वर्स एंड यू कैन रिपीट, एवरीबॉडी शुड रीड, ओके। तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः
वसे हि यस्येन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Any Prabhuji? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Okay, so tani means those senses. Sarvani, all. Samyamya, keep under control. Yukta means being engaged. Asita, being so situated. Matparaha, in relationship with me. Matpara is important word. Okay. Vase, in subjugation. He, certainly. Yasya, one whose. Indriyani, senses. Tasya, is. Pragya, conscious. Pratisthita, fixed. So, translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, one who restrains his senses, keeping them under full control and fixes consciousness upon me is known as a man of studied intelligence. यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं ABCDE की, कि जो लोग अपने डोज को, जो हमें 4 नियम का पालन करना है, जो फुल कंट्रोल करके and fix consciousnस upon to me, how that will happen? By doing ABCDE. He is the मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, वैसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। राइट, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ सेंस कंट्रोल इज टू एंगेज द सेंसेस फुली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंकर देम merely by ह्यूमन एंडेवर। सिर्फ अपने मेंटल एफर्ट से या अपने फिजिकल एफर्ट से आप उसको नहीं कर सकते। राइट, सो अगर हमको कुछ अच्छा खाने की आदत है ना, तो हम भूखे रह के ज्यादा खुश नहीं रह सकते, हमको अच्छा खाना ही पड़ेगा, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि गोविंदास का जो फुल फॉर्म है गोविंदा रेस्टोरेंट का, वो क्या है? गोविंदा द हायर टेस्ट। दैट्स अ डिफरेंस। सो प्रिंसिपल ये है कि भक्ति जो है ना, कई लोगों को लगता है कि हमारे जीवन नीरस हो गया। एक बार मुझे कोई मिला था, बोले अरे तुम तो बाहर का खा ही नहीं सकते। मैंने कहा किसने कहा? बोला क्यों, तुम तो नहीं खाते हो? मैंने कहा नहीं मैं खाता हूँ, टेम्पल में बहुत से प्रसाद मिलता है, गोविंदा से मिलता है, डॉक्टर के घर जाता हूँ, बाहर भी खाता हूँ, उस दिन नहीं बनता है घर पे। राइट, सो दे एक्चुअली थिंक कि हमारा जीवन नीरस हो गया। अरे हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं खा नहीं सकते, हम कहीं घूम नहीं सकते। नहीं, हम ज्यादा करते हैं। आपको पता है श्रीरंगम में कितने दिन फेस्टिवल होते हैं? आपके घर में कितने दिन फेस्टिवल होता है? 365 दिन। एनी रफ आइडिया? आपके अपने घर में कितने दिन फेस्टिवल करते हो? पॉसिबल 10-12, 5 से 10 या ऐसी। राइट, दशहरा, दिवाली, होली, इतने ही करते हो, है ना। आप जब इस ग्रुप में आए तो कितने फेस्टिवल साल में होते हैं? हर महीने के 2 फेस्टिवल होते हैं, 24-25 होते हैं। आपको पता है श्रीरंगम में भगवान के मंदिर में, वहां पे श्रीरंगम में कितने फेस्टिवल होते हैं 365 दिन में? नहीं, 327 डेज। 327 डेज दे डू द फेस्टिवल। कौन नहीं करता एंजॉय? बताओ आप, हु डज नॉट एंजॉय? आप कहते एंजॉय नहीं करते? कितना एंजॉय करना है आपको, करो ना, कितना कर सकते हो। हाउ मच एंजॉय? वहां तो ये होता है कि हर दिन हर रात कुछ उनका फंक्शन होता है। आज गोपियों का फंक्शन है, आज ललिता का फंक्शन है, सखा का फंक्शन है, आज गोपा का फंक्शन है, आज इनपुनी का फंक्शन है, उनका फंक्शन है। 327 days they do functions and festivals. मतलब ये बात वो नहीं है, लीला के फेस्टिवल्स भी होते हैं ना। आप गोवर्धन पूजा करते हो? नहीं करते? करते हैं ना। हम आचार्यों के लिए तो फंक्शन करते हैं। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि
somebody who says कि हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसको एक समझना पड़ेगा कि एंजॉयमेंट है क्या, है ना। हम लोग भी कई बार हम जाते हैं तो हम कोई बोलता है अरे तुम्हारा तो लाइफ बेकार हो गया अभी, ठीक है, तुम्हारा कितना अच्छा है बताओ। द अमाउंट ऑफ फेस्टिवल्स वी डू यू नॉट डोंट यू एंजॉय? We most of us enjoy those festivals, meeting people, arranging things, doing seva, eating nice prasadam, dancing, bhajan, kirtan, everything we do, right? And we do so much of it. Then why higher taste will not come, right? So वो जो principle है ना, principle यही बोल रहा है कि भक्ति does not destroy our capacity to enjoy. It upgrades the target of our enjoyment. यानी भक्ति करने से या भगवान की सेवा करने से हमारा एंजॉयमेंट खत्म नहीं होता है, हमारी कैपेबिलिटी एंजॉय करने की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो नहीं बढ़ रही है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हमें परेशानी आ रही है, इसका मतलब अभी हमारा वो टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ है। क्योंकि वो हमारा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। So it is not diminishing the capacity to enjoy, it is actually upgrading the target of our enjoyment. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं पढ़ो भाई पढ़ो, मेहनत करो, तो क्या लगता है अरे ये हेडेक है, मुझे टेंशन हो रही है, मैं नहीं करूंगा, ये वो है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में उसकी बुद्धि प्रखर करने के लिए उसको हेल्प कर रहे हो, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिला ही नहीं। लेकिन यू एज ए पेरेंट, आप ऐसे पिता माता, आपको पता है कि हायर टेस्ट वहीं पे है तो आपको कर रहे हो। इससे गुरु साधु शास्त्र को पता है कि हायर टेस्ट कहाँ है, तो आपको बोलते हैं एबीसीडी करो। लेकिन अगर आपको एबीसीडी करने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब कि अभी आपको एबीसीडी और ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि आपको वो टेस्ट आया ही नहीं, है ना। जैसे अगर बॉडी खराब है तो एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका इलाज भी क्या होता है, एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। अगर आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, सुनने में टेंशन होती है, तो आपको और सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में अल्टीमेट रास्ता वही है, राइट। सो ये प्रिंसिपल को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग आवर कैपेसिटी टू एंजॉय, इट इज अपग्रेडिंग द टारगेट ऑफ आवर एंजॉय। क्या एंजॉय कर रहे हो उसको अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। सो जो एनाटॉमी है परफेक्ट एंगेजमेंट की, वो क्या है, लाइक अम्बरीश महाराज, है ना। अब अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे और दुर्वासा मुनि एक सन्यासी थे, एक ऋषि थे। लेकिन दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की स्टोरी तो पता है ना आपको, एवरीबॉडी नोज। फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, दुर्वासा मुनि अपना क्रोध नहीं रोक पाए, लेकिन अम्बरीश महाराज ने अपना क्रोध रोक लिया, उन्हें कोई क्रोध ही नहीं था। क्यों, डिफरेंस कहाँ है, जबकि एक गृहस्थ है और एक ऋषि है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अम्बरीश महाराज अपने माइंड को भगवान के लोटस फीट पे डालते थे। अम्बरीश महाराज भगवान की कानों से भगवान की कथा सुनते थे, अपने हाथों से टेम्पल साफ करते थे, अपनी आंखों से भगवान को देखते थे, डीटीज विग्रह को देखते थे, और अपने शब्दों से बोलने के टाइम पे भगवान की ग्लोरीज बोलते थे। अपने सारे सेंसेस को, माइंड, आईज, हैंड्स, आईज, वर्ड्स, एवरीथिंग ही वाज यूजिंग फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और जब उन्होंने वो किया तो उनके सारे सेंसेस जो थे प्योरीफाई हो गए, शुद्ध हो गए। और जब वो शुद्ध हो गए तो फिर क्या हुआ, कुछ भी अंदर बॉडी में उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह रहा ही नहीं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप किसी भी वर्ण आश्रम में हो, आप किसी भी वर्ण में हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या आप फिर गृहस्थ हो, या आप वानप्रस्थ हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, तो अपने सारे इंद्रियों को आप प्यूरिफाई कर सकते हो। दैट इज अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो। आर यू गेटिंग दिस वन? प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे दुर्वासा मुनि का जो एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दुर्वासा मुनि वाज नॉट अ स्मॉल लेवल, इट्स अ वेरी वेरी बिग ऋषि, very big ऋषि। तो now they like we know through our studies that Durvasa Muni has already, he's an enlightened being. So means what is this enlightenment if there is still some traces of this remaining? अतः जी हमको ये समझना पड़ेगा हम जिनकी बातें कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इतने बड़े लोग भी कंट्रोल मैकेनिज्म में फंस के गिर जाते हैं। वो योगिक पाथ पे है, योगिक पाथ पे है, तो योगी का पाथ आपके काम नहीं आएगा। भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई मत करो। अगर आप देखिए योगी कैसा करता है ना, योगी सोचता है मैं अकेले करूंगा, अकेले कर लूंगा, अकेले नहीं होता।
इसलिए एबीसीडी में सबसे पहला ए ही होता है, एसोसिएशन। सो दुर्वासा मुनि या विश्वामित्र, ये सारे लोग अकेले ही कोशिश कर रहे थे टू गेट द गॉड, बट विदाउट डिवोटी मर्सी, भक्तों के संग के बिना भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। Then what does it mean by being enlightened? देखिए माता जी, बीइंग एनलाइटेंड इज अ वेरी बिग वर्ड। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है, एनलाइटेंड आदमी तो वो भी बोलता है इसको ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान का करेगा क्या? अभी आपको पता है कि आप सोल हो, आपको ये भी पता है कि सुपर सोल है, आपको रिलेशनशिप भी पता है थियोरेटिकली। जब तक आपको मटेरियली वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप एनलाइटेंड नहीं कहलाओगे। नॉलेजेबल होना और एनलाइटेंड होना अलग अलग चीजें हैं। But these people were enlightened. These people were enlightened, but enlightenment में ऐसे तो अगर आप देवताओं को देखो तो देवताओं का कम एनलाइटमेंट है, उनको नहीं पता क्या कर रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उनमें भी एक एंजॉयमेंट का टिंज है, तभी वो वहीं तक पहुंचता है, राइट? सो जो काम क्रोध लोभ मोह है ना, इसीलिए तो आप गौर से देखो, जब हम लोग कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ निवृत्ति के ऊपर की चीजें हैं, भाव प्रेम रुचि आसक्ति, लेकिन उसके नीचे की बहुत सारी चीजें हैं। तो इस जन्म में भी हम अनर्थ निवृत्ति से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, साधु संग भजन क्रिया। पहले साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, और जब तक वो नहीं होगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। इसीलिए धीरे 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 ये सारी चीजें आपकी अनर्थ निवृत्ति करने में हेल्प करती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एनलाइटेंड है तो उसमें अनर्थ निवृत्ति हो गई है पूरी। भरत महाराज किस स्टेज पे थे, बट उन्होंने हिरण को देखा and he got bewildered and he has to take another birth। बट उनको क्या हुआ, क्योंकि उन्हें पता था, वो उस लेवल पे थे, अगले जन्म में भी उन्हें पता था कि पिछले जन्म में क्या मिस्टेक करी। आपको अगर पता चल जाए कि आपने पिछले जन्म में क्या मिस्टेक करी, तो आप इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ना। बट चूंकि आपको एंजॉयमेंट इतना ज्यादा करना है, तो भगवान ने सब कुछ रीसेट कर दिया, लेकिन चूंकि आपकी इच्छा थी आगे जाने की, तो आपने आपको भगवत गीता के पास भेज दिया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, हर एक चीज का रीजन है। आप यहाँ पे आज आए 10 बजे, कुछ रीजन था, ऐसे ही नहीं आ गए। So that free will that you are using to serve Lord or improve yourself, both has a connection। तो जो enlightened stages है ना, हम उनको इस सेंस में नहीं देख सकते, अरे इनके से भी कंट्रोल नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, चलो लेट्स एंजॉय। नो, उन्होंने नहीं किया, उससे हमें लर्निंग लेनी है, बट उस सेंस में हमको डिमीन नहीं करना है। ही इज स्टिल अ ग्रेट सेज, वी हैव टू रिस्पेक्ट द थिंग्स दे कुड डू। हम तो उतना भी नहीं कर सकते। हम कितने लड्डू खा सकते हैं, 5 10 15 20, राइट? गणपति कैन ईट ट्रिलियंस ऑफ लड्डू एट वन टाइम, नॉट अ जोक, राइट? Indra can send so much rain that this whole earth cannot sustain even one day, not even one day, if fury has to come। सुनामी आती है ना, आप देखते हो कितना कुछ होता है, राइट? सो द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज दैट भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर लोअर टेस्ट रहेगा तो आप सप्रेस करके आगे नहीं बढ़ सकते, आपको लोअर को हायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, then it will be taken care। योगिक पाथ इज नॉट a good path in कलियुग, भक्त path is a good path in कलियुग। Actually, Bhakti path is good at any yoga, for that matter। Okay? Does it answer? अभी अभी मान लो कि आप किसी के घर में गए, ठीक है, अब वहां पे बाहर लिखा था बिहेवियर ऑफ डॉग्स, लेकिन आपने सोचा कि यार ठीक है ट्राई करते हैं, आप घर में घुस गए, और फिर आप आंगन में पहुंच गए उसके, अब कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, और भूल गए किधर से निकलना, अब क्या करोगे, बहुत फील। अब वो आ रहा है बहुत तेजी से, आपको पता है क्या हाल होने वाला है आपका, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? नहीं, आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिकल सिचुएशन है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप एक घर में गए, वहां पे एक डॉग था, कुत्ता था, बाहर नहीं निकल सकते, आप तो बहुत अंदर आ गए अभी समझो। व्हाट विल यू डू? ही इज शाउटिंग ऑन यू, बार्किंग। एक एक व्यक्ति, आप क्या करेंगे माता जी? हायर चीज पे चढ़ जाएंगे, ओके, फिर ढूंढेंगे चढ़ने के लिए, ठीक है, मान लियो वाहन नहीं है, फिर क्या करोगे? ठीक है, हाँ, आप क्या करेंगे? आप 14 इंजेक्शन ले रेडी हो जाओगे, ओके, यस प्रॉब्लम।
शांत रहेंगे, वो काट के चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो कुत्ता तो काटेगा ना, उसका नेचर है काटना। अच्छा, भागते रहेंगे, तो प्रॉब्लम आई तो हम भागते रहेंगे, सोल्यूशन की तरफ नहीं भागते हैं। हाँ, we should call the owner of the dog. We should actually call the owner of the dog. क्योंकि जब वो डॉग आएगा, डॉग ओनर आएगा, तो वो क्या होगा? शांत। और कोई तरीका नहीं है बचने का। अगर आप और कोशिश करोगे तो ये 3 चीजें लिखी हैं, ये होंगी आपके साथ। ऑप्शन 1 है कि आपने कुत्ते से फाइट करोगे, आप बोलोगे भाई मैं तो फाइट कर सकता हूँ, छोटा सा कुत्ता है, आई कैन फाइट। एंड रिजल्ट क्या होगा? थक जाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कर्मी की तरह कोशिश करोगे, राइट, और वो आपको खा जाएगा, हड्डियां चबा जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप उसके किसको कॉल करोगे? मास्टर को। चिल्लाओगे तेजी से, जिसका होगा, और वो आएगा और वो क्या करेगा? ही विल कीप हिम काम, राइट। सो जो हमें समझना है ना भक्त को, उसको ये समझना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये भी कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स, और ये हर समय आपको चिल्लाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको तेजी से बोलना है भगवान का नाम, भगवान को बुलाना है, क्योंकि किसके कुत्ते हैं ये? भगवान के कुत्ते हैं। तो अपने आप शांत हो जाएंगे। आप क्या बोलोगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो व्हेनेवर दिस हैपेंस, कि आप, कुत्ते का मतलब ये नहीं कि लिटरल कुत्ता, कुत्ते का मतलब व्हेनेवर योर सेंसेस आर डिस्टर्बिंग यू, तो आप कितना भी उनसे फाइट करोगे, आप जीत नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा, आप कितना भी कंट्रोल करोगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या करें? भगवान का नाम लो, बिकॉज जब भगवान का नाम लोगे तो वो अपने आप क्या करेगा? इन डॉग्स को कंट्रोल कर लेगा। That is the understanding. So you cannot overpower the dogs itself. You must surrender to Rishikesh. Once the owner commands them, the senses immediately find peace. आपको पता है ना भगवान के नाम ऋषिकेश भी होता है। What is the meaning of ऋषिकेश? Controller of senses. Right? तो अगर कभी ऐसा होता है, इसलिए तो हम ये शुरू करते हैं ना, 16 माला क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो ये डॉग्स हैं, ये डॉग्स किसके दिए हुए हैं? भगवान के दिए हुए हैं। तो इनको कंट्रोल करेंगे। अगर भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा? डॉग क्या होगा? कंट्रोल रहेंगे। और जब ये डॉग कंट्रोल रहेंगे तो आप एबीसीडी करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, एंड यू विल प्यूरिफाई योरसेल्फ। Does it make sense? I'm taking some examples unnecessary here and there to make you understand that why what we are doing, why it is important. So these dogs are nothing but our senses, and these senses are disturbing you all the time, even when you are sleeping. Right? So remember God all the time. Very simple. And when you do that, you will be safe. Otherwise, it is very, very, very difficult. You cannot fight them. Fight करोगे तो 3 में से एक ही होगा, और कुछ नहीं होने वाला। Clear? So stop wrestling the dogs. Call the honor. That's the right way to do it. Okay? So Rishikesha, right? So transforming the control to the master of the senses. So जो ऋषिकेश है, the reality क्या है कि they do not actually belong to it. They are the dogs of Supreme Lord. So instead of fighting the senses, surrender to Lord, and then you cannot command what we don't own. आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके नहीं है। आपके तो मेरा मुंह, मेरा नाक, मेरा हाथ, हाँ आपका ही है, आपकी बॉडी का है, लेकिन दिया किसने? भगवान ने। इसका मालिक कौन है? भगवान। अगर आप भगवान का नाम लोगे इनसे, तो मुझे आपको डिस्टर्ब करना कम। अगर आप उनका नाम नहीं लोगे, they will continue bite you, and one day you will die with that bite. Make sense? Right? So okay. So connection precedes the control. That is what we have to understand. यानी जो connection है ना, so one who restrains his senses, keep them in full control and fixes his conscience upon me is a man of steadily intelligence. मत परह। आप देखो श्लोक में, देखो लिखा है ना, क्या लिखा है लास्ट में? What is the second line? Can somebody read both the lines? तानि सर्वाणि संयम्य
युक्ता सीते मत्परा, तो मत्परा का मतलब क्या है? मत्परा, द मैन ऑफ who has fixed intelligence, right? So fixing consciousness upon me is matpara, है ना? So control is not the ultimate goal, connection is the goal. That is the key. Control is not the key, connection is the key. अब भगवान से रिलेशन बनाओ, then everything will be taken care, right? That is there. एंड टेस्ट कैसा है ना, टेस्ट आपका धीरे धीरे करके जो हायर टेस्ट ऊपर जाएगा ना, लोअर टेस्ट एक टाइम पे आएगा आएगा आएगा, अपने आप जीरो पे आएगा, एंड दैट इज ऑलवेज द प्रिंसिपल. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चंस? यस माता जी. ये जो word to word हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, I got it from Madhuri. So it's a pastime from Srila Prabhupada. So Madhuri बोल रहे थे कि Srila Prabhupada actually so merciful is, एक एक word जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, so if one word he would get the exact meaning what it is supposed to be, he wouldn't sleep that whole night. तो जितना वो word का as it is meaning नहीं मिलता है हमको, you wouldn't sleep that whole night. हम लोग इतने आसानी से पढ़ रहे हैं, आसानी से पढ़े, तो इट्स ए मर्सी ऑफ द it's a गॉड. mercy of यस, हमें आते पता नहीं चलता कि हम मतलब ये जो भक्त संघ है ना, ये कितना, मनुष्य जन्म सबसे रेयर है और उससे भी रेयर है भक्तों का संग. तो जो 1 घंटा मिलता है ना संडे का, वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. आपको किस लाइफ में मिलेगा, कितने ट्रिलियन लाइफ बाद मिलेगा, ये भी नहीं पता. क्योंकि एक चीज तो तय है, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, इस जन्म में तो कुछ होने वाला है नहीं. थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करेंगे तो शायद बच जाएंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन बी डेली, नॉट वन डे, डेली डू ABCD. कुछ नहीं है तो घर पे प्रसाद बना के खाओ, 10 मिनट भगवत गीता पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, टेम्पल की कोई सेवा ले लो, क्लास की कोई सेवा लो. सोचो हम क्लास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और किसको क्या बता सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अपने चार्टर बनाओ, क्या मैं ABCD में से मैं कुछ तो किया आज के नहीं किया, एटलीस्ट एक चीज करी कि नहीं करी, चाहे 10 मिनट ही करी हो, करी कि नहीं करी. सोचो हर चीज में ए में क्या किया, बी में क्या किया, सी में क्या किया, डी में क्या किया, ई में क्या किया. अगर हम ऐसे डेली सोचेंगे ना, तो हमको ये पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स एन अर्जेंसी, राइट? ओके. सो कृष्णा बोलते हैं कि माइंड एंड सेंसेस कैन नॉट बी कंट्रोल. कृष्णा कहते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते माइंड को, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हायर टेस्ट यानी ऊंचा स्वाद डेवलप करना पड़ेगा. तो अगर हमको हायर टेस्ट मिलेगा तभी लोअर टेस्ट जाएगा, राइट? सो जैसे कि हमने अम्बरीश महाराज के बारे में पढ़ा, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट स्टॉप्स अस टू गेट हायर टेस्ट. हमें क्यों नहीं मिलता हायर टेस्ट? व्हाट स्टॉप्स अस? Why are we not able to get that higher taste? Any answers? We are not taking these things seriously. We are not taking the things seriously, okay? नहीं मतलब क्यों नहीं ले रहे सीरियसली, मैं तो पूछ रहा हूँ. We will do it some point of time later. हमको लगता है बाद में भी कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, आज नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में कर लेंगे, ठीक, बहुत लंबी लाइफ है. ओके, नहीं दैट्स अ ग्रेट आंसर. दैट्स ऐसे लगता है ना कई लोगों को. और क्या रीजन होता है, क्यों नहीं हायर टेस्ट लेना चाहते? Surrender नहीं कर पाते. हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं. ओके, हम सरेंडर कर ही नहीं पाते. हमको लगता है हम अपने कंट्रोल से कर लेंगे. Priorities change. हो गए. हमारी प्रायोरिटी नहीं है. अभी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, लाइफ है, सेविंग्स है, EMI है, कार है, घर है, जॉब है, प्रमोशन है, या ब्ला ब्ला और भी जो कुछ है. और हमने हायर टेस्ट अभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए हम उसको जानते ही नहीं है कि क्या है. तो हमको लगता है कि थ्योरेटिकल है. ओके, और व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गेटिंग द हायर टेस्ट? क्या ऐसी चीजें जो हमें रोकती है हायर टेस्ट से? यस माता जी, सेंस को एंजॉयमेंट करने की आदत हो गई है. ओके, तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. और कोई रीजन? एनीबॉडी? व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट द हायर टेस्ट? पहले तो माता जी ने बोला सबसे अच्छी बात कि हमें हायर टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है. लेकिन एक्चुअली पता है, हमने बताया ना.
अगर आपको हायर टेस्ट के बारे में पता नहीं होता तो आप क्लास में नहीं बैठते ना, थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट आ रहा है, या हो सकता नहीं भी आ रहा है तो किसी और वजह से ज्वाइन कर रहे हो, आ तो रहे हो। कुछ लोग प्रसाद के लिए आते हैं, कुछ लोग कंपनी के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पुण्य का काम है तो चलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ तो अच्छा सीखेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे खुश रहेंगे, कुछ लोग सोचते हैं 1.5 घंटे का डिटॉक्स हो जाएगा, कुछ तो सोच के आते हो ना। हर आदमी, सबका अलग अलग जर्नी है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं कि सब लोग एक एक हिसाब से आए। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं कुछ सोल्यूशन मिलेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब तो हम फ्री हो गए, अब क्या करें, अब तो बच्चे बड़े हो गए तो अब चलो ये सुनते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अब नेक्स्ट एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए तो ये कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर बन रहा है तो शायद कुछ नया चल रहा होगा। सबके रीजन अलग अलग है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है, तो हायर टेस्ट तो हल्का हल्का आ रहा है, पूरा नहीं आया अभी, मतलब 1% आया होगा, 99% नहीं आया, क्योंकि जब वो 99% आएगा तो आप यहाँ रहो या कहीं भी रहो, सब जगह आप बैकुंठ में ही बैठे रहो। दैट विल बी द स्टेट ऑफ योर माइंड, राइट? करेक्ट है ना। तो एक्चुअली कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पहला होता है अटैचमेंट, है ना। हमें अपने लोअर टेस्ट से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए वो छोड़ ही नहीं पा रहे। करेक्ट है ना। लोअर टेस्ट ऑफ अटैचमेंट, अभी जैसे कहें कि भाई कोई पुरानी भूली जिसकी याद है कि भाई हमारी नींद जल्दी नहीं खुलती है, हमें सुबह सोने में बड़ा अच्छा लगता है, सुबह की नींद तो बहुत ही अच्छी होती है, मॉर्निंग स्लीप इज वेरी गुड, राइट। तो लोग जल्दी नहीं उठ पाते, कुछ भी, मतलब कोई 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 चाय नहीं छोड़ पाता, कोई कोई कहीं कुछ कुछ तो ऐसा रहता है जो आपको आपकी हैबिट्स के हिसाब से भी रहता है, राइट। एंड दैट अटैचमेंट टू योर लोअर टेस्ट इज नॉट अलाउड यू टू गेट हायर टेस्ट, इस वजह से हम नहीं छोड़ पाते। फिर एक फियर भी होता है। फियर क्या होता है कि यार ये एंजॉयमेंट चला जाएगा, इनके हिसाब से चलेंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट अबाउट माय ओन एंजॉयमेंट, मैं ये चीज पसंद करता था, मुझे ये चीज अच्छी लगती थी, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, ऑल दैट। तो जो फियर है ना, वो फियर ऑफ लूजिंग द टेस्ट वी करंटली एंजॉय, वो ये कॉफी का कितना अच्छा टेस्ट है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। सो अगर मैं भक्ति में गया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, अब वो हाई टेस्ट कैसे मिलेगा जब आपको लोअर टेस्ट नहीं छोड़ोगे। एंड थर्ड इज लैक ऑफ सरेंडर। लैक ऑफ सरेंडर इज लाइक कि अभी हम अपने अननेचुरल डिजायर पे भी अटके हुए हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड वी आर नॉट रेडी टू सर्व एज वेल। हम सेवा करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा सेवा करोगे ना, आपको उतना हायर टेस्ट आएगा, उतना जल्दी आएगा, राइट। अभी देखो ना, आप चल रहा है समर कैंप की तैयारी चल रही है, कितनी सारी माता जी पूरे पूरे दिन इधर से उधर से काम कुछ करते हैं टेंपल में। जो अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आने वाली है, देयर इज अ लॉट ऑफ सर्विसेज देयर, आई विल सेंड द detail also today if anybody wants to help, right? So lot of services are there, but we are not ready to serve, because we are not ready to serve, वो higher test हमें आता ही नहीं है, और जब वो higher test आएगा नहीं तो आप lower test में फंसे रहोगे। फिर क्या होगा, आज 10 बजे क्लास करी, 12 बजे सब खत्म, फिर अगले दिन 10 बजे देखेंगे, that's the way it will go. So that higher test will never come until you start serving. So जो ABCDE है ना, लोग कहते हैं प्रभु जी ABCD तक ठीक है, जो E वाला है ना वो हटा दो। नहीं भाई, वो जो E है ना उसी से ABCD भी चलता रहेगा तुम्हारा, you have to understand, right? जैसे आपने कभी बीमार हुए तो दवाई खाई है, वो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का सबसे इम्पोर्टेंट पीस क्या होता है, पूरा कोर्स लेना पड़ता है। अगर 3 दिन का कोर्स है तो 3 दिन लेना पड़ेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे टीबी की दवाई भी होती है, पहले टीबी की दवाई आती थी ना कि अगर 6 महीने का कोर्स तो एक भी चीज मिस नहीं करनी चाहिए। ये ABCDE भी वैसा ही है, अगर आपको भक्ति में आने जाना है तो 5 करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रभु जी वो C हटा दो, बड़ा टेंशन रहता है, मैं कर नहीं पाता चैंटिंग, बाकी मैं कर दूंगा सब कुछ, राइट। या मैं बिजी आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, बाकी सब मैं कर लूंगा, एसोसिएट नहीं करूंगा भाई, मैं टाइम नहीं है, मैं घर से ही करूंगा। नो, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन सम प्रोपोर्शन, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस ऐसा होता है हमारे साथ, राइट। तो जो एक्चुअल में सोल होती है ना, सोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होता है ना, वो होती है सेवा वृत्ति। लेकिन हमारी सोल का जो, हमें ऐसा लगता है ना कि अभी हमारे पास सेवा वृत्ति नहीं है, इसलिए हमारे पास है भोग वृत्ति। तो जो कि हमारे पास भोग वृत्ति है ना, इसीलिए वो सेवा वृत्ति नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो सेवा वृत्ति तभी जागेगी जब भोग वृत्ति कम होगी और हम एंगेजमेंट करेंगे तो सेवा वृत्ति ऊपर आएगी। दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग, राइट। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसमें ना ये जो रास्ता है ना जो हम लोगों ने चुना है भगवद गीता सुनने का, ये मतलब इट्स लाइक यू आर रनिंग अगेंस्ट द करंट, यानी नदी के बहाव के उल्टी दिशा में जा रहे हो। नदी का बहाव कहाँ है, मटेरियल थिंग्स की तरफ, और आप कहाँ जा रहे हो, उससे उल्टा।
तो जब नदी के बहाव के उल्टा जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आपने कहा ताकत नहीं लगाते वहीं खड़े रहते तो भी वो क्या होगा? आपको डुबा के ले जाएगा। सो यू आर रनिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ द वाटर, इट्स नॉट इजी, राइट? सो ज्ञानी और जो योगी होते हैं ना, वो इस बात में ज्यादा आगे नहीं जा पाते, लेकिन जो भक्त होता है ना वो आगे से चला जाता है ना? सो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट वेयर आर वी। जैसे कि एक लाइन है ना करंट श्लोक में, इफ यू फिक्स योर माइंड देन कंट्रोलिंग सेंसेस एंड टेकिंग द माइंड बिकम्स वेरी इजी, एंड दैट इज वेरी ट्रू। और तुलसीदास जी बोलते हैं, राम स्तुति में आता है, तुलसीदास बोलते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मतलब कहते हैं कि मन में जो हमारे भरा हुआ है ना, क्या भरा हुआ है? कामादि खल दल गंजनम, ये सब चला जाएगा। वो कहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में आओ, जो वो वाले भगवान जो शिव, शेषनाग और सारे साधुओं के मन में रहते हो, आप वैसे ही मेरे मन में अपना घर बनाओ, तो ये जो मेरा है ना, जो ये सारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब क्या होगा? चला जाए। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, राइट? यही तुलसीदास जी भी कहते हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं, दैट इज व्हाट इट सेज, ठीक है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड के एंड व्हाई दिस व्हाट मैटर वाज, क्योंकि ये भी वही बोल रहा है जो हमारा श्लोक बोल रहा है कि lust, anger and greed is there, and because it is there, God cannot be there. God is there already, but you can never feel that presence, right? So that is what we have to understand. Okay, so क्या करें daily? What we should daily do? Again, tame the mind, anchor, keep chanting, upgrade the taste, जितना हो सके प्रसाद खाइए, protect the environment, अपना association रखिए ABCD में, ये is very very important, and respect those 4 regulative principles. वो 4 नियम का पालन तो करना है। अगर आप ये करोगे, then it will be easy. Any questions? बहुत हो गया आज के लिए। Make sense? Yes. So जो पहला श्लोक था, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, you have to remember. Don't get into that business. कुछ होने वाला नहीं है ना? एक बार मुझे कोई बोला कि वो जो माता जी है ना, वो बहुत चतुर है, वो ऐसा करती है। मैंने कहा तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बोला क्यों? बोले मैंने कहा कि वो चतुराई से अगर सेवा भी कर रही है ना, तो चतुराई भी प्योर हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम सेवा करते हैं ना, तो हमारे मन में अनर्थ आते हैं, हमारे अनर्थ सामने आते हैं। कोई गुस्सा करेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई मना कर देगा, कोई कुछ करेगा, तो किसी दूसरे को बुरा लगेगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। और कुछ लोग बोलते हैं बातों को, कुछ नहीं भी बोलते, ऑब्जर्व करते हैं, चुप रहते हैं, राइट? और मन में अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये वाला डिवोटी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये वाला डिवोटी ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, वो जैसा भी है ना, वो वैसे ही प्योर हो जाएगा। इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्ति को कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर बहुत कंफ्यूजन है, वो डाउट है, तो उससे जाके पूछना चाहिए, भैया आप ऐसा कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, बताओ मुझे। एक बार ऐसा हुआ था कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई नीरज प्रभु जी डूइंग समथिंग ही वाज डूइंग, एंड आई वाज लाइक क्यों? एंड आई वेंट टू हिम एंड सेड, प्रभु जी मुझे समझ नहीं आया क्यों किया आपने ऐसा। एंड प्रभु जी लाइक गुड, दैट इज यू आस्क्ड, एंड ही एक्सप्लेन्ड मी ब्यूटीफुली, एंड आई वाज कंप्लीटली जेन्युइन इन मॉनिटी डायरेक्शन, बट बिकॉज़ आई आस्क्ड ही वाज हैप्पी एंड आई कुड क्लैरिफाई माय माइंड। तो कभी भी डिवोटीज के बीच में कंफ्यूजन है तो मिलो, पूछो, बात करो, खत्म करो, लेकिन जजमेंट मत करो कि दिस पर्सन इज लाइक दैट पर्सन इज लाइक दैट। इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज, काम करो तो वो नहीं जाएगा। और अगर वो ऐसा है भी ना, तो गुस्सा भी कर रहा है ना भगवान के सर्विस के लिए, तो गुस्सा भी उसको प्यूरिफाई करेगा। भगवान की सर्विस में लस्ट, ग्रीड, एंगर सब कुछ प्यूरिफाई हो जाएगा। इसलिए ये सोचने का जरूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हमें अपनी सेवा पे ध्यान देना, दूसरों को मदद करनी है बस, एंड लेट्स मूव ऑन, दैट्स अ सिंपल थिंग। एंड इसके बाद लास्ट में बोल रहा है क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। That's it for today. Any questions you have? I will close the class. Yes, हाँ क्वेश्चन। माता जी माइक ले लेंगे, सबको नहीं सुना देंगे। हरे कृष्णा माता जी माइक दीजिए। यस।
कंट्रोल में ज़्यादा करेंगे, मतलब हम ये कर ही नहीं सकते कंट्रोल में, हमें उनको बस प्यूरिफाई करना है। तो जैसे लास्ट जो क्लास हुई थी, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, उसमें ये था कि अगर हम अपने 6 सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो हम भक्ति मार्ग में, ये जो ब्रह्मा जी ने भी बताया था कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा था अगर आप 6 सेंस को कंट्रोल करोगे तो आप दुनिया के गुरु बन सकते हो। आप गुरु बनना है तो गुरु बन सकते हो, 6 करना पड़ता है। नहीं बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे एवरीबॉडी शुड प्रीच। सी माता जी बंद कर दीजिए उसे शायद इसको। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, मैंने ये कहा कि सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। तभी तो वो 4 प्रिंसिपल भी है ना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल। वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं काफी हद तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ उस पे करोगे तो वाइड आएगा, आपको एबीसीडी ई भी करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इंद्रिय कंट्रोल के थ्रू भगवान को पाओगे, भक्ति करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। दैट इज द समरी ऑफ दिस कोर्स। वो ये नहीं करेगा कि करना नहीं है, करना तो है, लेकिन उसके करने के बाद क्या करना है वो ध्यान देना है। और जब दोनों हो सामने तो उस वाले पे ज्यादा ध्यान देना है, इस वाले पे कम, तो अपने आप ही हो जाएगा। Does it answer? Okay. Any other questions? Yes, bro. जब चैंटिंग करते हैं तो लगता है दो माला अभी के लिए बहुत है, बाकी का दोपहर में शाम को करेंगे, तो क्या करें? तो मुझे कह रहे हैं 2 माला करते हैं तो लगता है आज अभी के लिए काफी हो गया, अभी आगे दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे। होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि काम आ गया, कॉल आ गई, अर्जेंसी हो गई। We are stuck. We are all गृहस्थास ना, we are all stuck. सारे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट काम उसी टाइम में, तो क्या करें। महात्मा दास करके एक प्रभु जी हैं, इज वेरी सीनियर सेंट। उन्होंने कहा है कि जपा हैज नो टेस्ट because it does not include prasadam, it does not include dance, it does not include activity, it does not have anything at all, it does not have any rasa. But keep doing till the lifetime till you get a rasa in it. The moment you get a rasa in it, na, all the rasas will go zero. I promise you. So the problem is this कि दवाई कितनी भी खट्टी हो ना, इलाज उसी से होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरु ने बोला है, साधु ने बोला है, शास्त्र ने बोला है, भगवान ने बोला है। दैट इज द ओनली वे। तो अगर आपको 2 माला के बाद ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ब्रेक ले लो। लेकिन अगर आपका टारगेट 16 माला है तो बाकी 14 कब करोगे दिन में, ये सोचो। इट्स ओके टू टेक a break, no problem. You cannot mechanically continuously do something for a long time, but you have to understand how do you prioritize this in your daytime. आप 2 कर रहे हो, 2 करो, फिर कोशिश करो कि क्या मैं 3 के बाद ब्रेक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, फिर कोशिश करो एक कुछ दिन बाद कि क्या मैं 4 के बाद ब्रेक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। Someday when time will come then you will have a strong understanding कि आप 16 के बाद ब्रेक लोगे। लेकिन वो डिसिप्लिन के लिए फाइट करना थोड़ा पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करो, क्योंकि बहुत ज्यादा करोगे तो अगेन कंट्रोल में गिर जाओगे। फिर आप छोड़ोगे यार, दो भी मत करो, जब 16 की ताकत होगी तभी शुरू करूंगा। नेवर एवर। तरीका ये है कि भाई आप अगर 2 माला कर रहे हो एक साथ तो 3 करने की कोशिश करो, 3 कर रहे हो तो 4 करो, लेकिन 4 पे पहुंचने पहले सोचो कि वो 3 भी ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट है ना? लेकिन करते रहो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे ना तो फिर आगे नहीं कुछ होने वाला नहीं। बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, जो वो मन के कुत्ते हैं ना, जो कुत्ते हैं ना, वो उससे शांत होंगे जब वो नाम रखोगे, नहीं तो वो कुत्ते काटते रहेंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। Nobody in this world is immune from this problem. मुझे जब अच्छा नहीं लगता है या मुझे थॉट्स आते हैं, सबको सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद ने बोला था मुझे 20 साल लगे शुद्ध नाम जप का रस समझने के लिए, 20 years it took Prabhupada for that time. हम लोग आपको हैं कौन? It took for that person who has a full convenience in शास्त्र। हमें तो भरोसा ही नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं है शास्त्रों में। अगर हम यहाँ बैठते भी हैं तो हम सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से बैठते हैं कहीं पर। अगर हमें भरोसा होता तो फिर हम खुद पढ़ लेते ना। अगर हमें भरोसा होता तो हम सेवा करते, हम सेवा नहीं छोड़ते। डॉक्टर सेवा लेते कि मुझे सेवा चाहिए, मुझे नहीं मिली। कल एक प्रभु जी थे, वो उन्होंने मनीष प्रभु को फोन करके बोला मुझसे क्या गलती हुई है, मेरी सेवा नहीं आई आज। एंड ही हैज टू एक्सप्लेन कि प्रभु जी आपका टर्न नहीं था। नहीं तो प्रभु जी पिछले 4 बार से मेरा टर्न था, इस बार क्यों नहीं हुआ, मुझे सेवा चाहिए। Manish Prabhu has to forcibly attribute some service to him, and he was politely asking, not that way. He says politely, if we eligible to me, please give me some service. And if Manish Prabhu found some service for him, and I was like, amazing.
दिस इज द वे वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द सेवा, क्योंकि ये सब सुन के करेंगे क्या हम? इतनी भगवत गीता सुन ली पढ़ ली, करें क्या उसके बाद? अरे सेवा करने के लिए सुन रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया मेरा आए क्यों, 1 घंटा भी हम टेम्पल में जाके सेवा कर लेते हैं, क्यों सुने? नहीं नहीं नहीं, वो करोगे लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो बंद कर दोगे, तो ये आपको वो कंटिन्यूटी दी, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम हियर ओनली। सो सेवा करेंगे तो साधना में स्ट्रांग होगी, और साधना करेंगे तो सेवा कर पाएंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज रोकी तो दूसरी अपने आप बंद हो जाएगी, अगर दूसरी बंद हो जाएगी तो दोनों ही बंद हो जाएंगे। सो आप करते रहो, कोशिश करो कि 2 के बाद अगर ब्रेक लेना है तो फिर आप 3 की हैबिट डालो, धीरे धीरे 4 की हैबिट डालो, और आपको ये फायदा होगा कि आप लगेगा 3 कर ली मैंने तो नेक्स्ट में एक कम ही तो है, इट्स गुड फॉर मी, यू कैन डू बेटर। और ऐसे ही सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। बच्चा भी जब छोटा होता है तो उसको क्या सिखाते हैं? CAT कैट, कैट माने बिल्ली, क्या एक बार में सीख जाता है? नहीं, क्या करते हैं? CAT कैट, कैट माने बिल्ली, CAT कैट, कैट माने, कब तक बोलते हैं? जब तक उसको याद नहीं हो जाता। हम भी यही कर रहे हैं ना, आप सोल हो, आप सोल हो, एक सुपर सोल है, पहली क्लास से ही तो बता रहे हैं, लेकिन कब तक बताते रहे? सारे में तो वही लिखा है, जब तक आपको समझ में ना आए। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रभुपाद हर वर्ष में वही चीज रिपीट कर रहे हैं। That is the understanding. So it will take time. It's a long process. That's okay, but don't leave. Keep continuing doing it. And one day it will come. And when you do, pray to Lord, कि I am not getting test. Please enable me to get some taste in my mouth. और फिर आपको धीरे धीरे अपने आप you will purify. और आप सोचो कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और सब ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा? कितने लोगों ने पूछा? इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर नहीं है, आप ही प्योर हो। इसका मतलब ये है कि आपको वो सिंसियरिटी है कि मुझे प्योर होना है, मुझे बताओ मुझे नहीं आ रहा, कैसे करें? That indication itself is telling me that you are progressing. So nothing to worry. Continue doing it. That is the only thing. And one day will come when you will have a good taste of me, and that will help you. Okay. Very good. Next question. Any other doubts? So नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नाम लेते रहिए, एंड wherever possible, because otherwise वही हाल होगा कि कुत्ता आपको काट के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 6वें चैप्टर में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो चीज आपको सुख देती है वही आपको दुख भी देती है, और मन भी वैसे ही है। पहले वो आपको कुछ एक बच्चा है वो एग्जाम्पल पढ़ रहा है, फिर वो बोलेगा कि अरे आधा घंटा खेल लेते हैं, आधा घंटा में कुछ नहीं होता है, फिर 1 घंटा खेल लेंगे, कुछ करेगा, जब पढ़ने के लिए बैठेंगे सिलेबस पे आएगा तो वही मन आपको डांट भी लगाएगा, बेवकूफ हो गया तुमको इतनी बुद्धि नहीं है कि खेलने से पढ़ाई का टाइम कट हो जाता है, अब एग्जाम कैसे दोगे, तुम तो पढ़ाएंगे। सो द सेम मन विल टॉर्चर यू आल्सो, कुत्ते की तरह काटेगा, एंड देन यू विल नॉट हैव एनीथिंग अदर देन फ्रस्ट्रेशन। सो दैट्स ओके। इसीलिए प्लीज इंश्योर दैट यू डू ABCDE और और कई बार ना हम भगवत गीता के बजाय ना भक्तों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और वो तभी होता है जब भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं कि यार ये वाले लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं, वो वाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ये वाली चीज ऐसी हो रही है, व्हाई नॉट लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड यू गेट इंस्पायर्ड, और आप ज्यादा करते हो, अच्छा करते हो, ठीक? तो उससे क्या होता है, आपको फायदा होता है ना? और आप 2 घंटे का सेशन लेते हैं, हो सकता है कई बार आपको एक भी चीज समझ में ना आई हो या आप भूल भी जाओ, लेकिन हो सकता है वो 1-2 लाइन कुछ अच्छी लगी आज की जो आपको आगे तक काम आएगी, और वो लाइफ में कई जगह हेल्प करेगी जहाँ पे आपको रियली उसकी जरूरत होगी। That is what it is. So ABCD all 5. Okay, we'll stop here. वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।